नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है हेंग। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका न्यूयॉर्क, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है हेंग, ऑप्शन डी है वियना। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेंग में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका हेंग, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो आपको याद रखना है किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जापान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नील और ऑप्शन डी है गंगा। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका नील, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है यह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, यूरो मुद्रा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2002। तो आपको याद रखना है यूरो मुद्रा जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो यह हुआ था 2002 में लागू। ऑप्शन नंबर डी जो आपका 2002, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे छोटा देश जो है यह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका वेटिकन सिटी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपको याद रखना है लोकतंत्र की उत्पत्ति जो है किस देश को मानी जाती है, तो यह माना जाता है यूनान को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यूनान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है लंदन। तो आपको याद रखना है WHO का जो मुख्यालय है यह कहाँ है, तो यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जिनेवा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, गोबी है, थार है या फिर अंटार्कटिका है? चलिए 10 नंबर का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है, शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और चीन के बीच, अमेरिका और जापान के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, चीन और रूस के बीच। तो आपको याद रखना है शीत युद्ध जो है यह किन के बीच हुआ था, तो यह हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अमेरिका और सोवियत संघ, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर सवाल है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है स्पेन। तो आपको याद रखना है यूरोप का रोगी जो है किस देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, चीन में, नेपाल में या फिर भूटान में? तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका नेपाल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, G7 समूह का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है इटली। तो आपको याद रखना है G7 समूह का सदस्य कौन नहीं है, तो रूस जो है यह G7 समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर सवाल है, भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है एशिया अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप अफ्रीका और ऑप्शन डी है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है, तो यह है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर आपका सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है मशाल, ऑप्शन बी है 5 छल्ले, ऑप्शन सी है ध्वज, ऑप्शन डी है पदक। तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो है यह है 5 छल्ले। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5 छल्ले यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 17 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो आपका ग्रीनलैंड यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। 18 नंबर आपका सवाल है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर दक्षिण अमेरिका में? तो आपको याद रखना है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो यह है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है, किस देश की मुद्रा येन है? चीन का, जापान का, दक्षिण कोरिया का या फिर थाईलैंड का? तो आपको याद रखना है थाईलैंड देश का जो मुद्रा है ये येन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर आपका सवाल है कि लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? लाल सागर जो है किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो यह भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 20 नंबर का, 10 नंबर का और 20 नंबर का जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा वन जो है यह है अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अमेजन वर्षा वन यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? स्वीडन को, नॉर्वे को, फिनलैंड को या फिर डेनमार्क को? तो आपको याद रखना है 1000 झीलों का देश जो है यह कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका फिनलैंड यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? जर्मनी में, जापान में, चीन में या फिर कोरिया में? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे लंबी दीवार जो है यह है चीन में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका चीन यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 24 नंबर सवाल है, किस देश की राजधानी ओटावा है? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का या फिर फ्रांस का? तो आपको याद रखना है कनाडा का जो राजधानी है यह है ओटावा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। 25 नंबर आपका सवाल है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को या फिर आर्कटिक महासागर को? तो आपको याद रखना है शांत महासागर जो है यह कहा जाता है प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर आपका सवाल है, किस देश को मिडिल किंगडम जो है कहा जाता है? जापान को, चीन को, कोरिया को या फिर मंगोलिया को? तो आपको याद रखना है मिडिल किंगडम जो है किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोरिया को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, किस देश में सबसे पहले कागज़ का निर्माण हुआ? भारत में, चीन में, यूनान में या फिर रोम में? तो आपको याद रखना है किस देश में सबसे पहले कागज़ का निर्माण हुआ? तो यह हुआ चीन में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 28 नंबर सवाल है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? चीन को, जापान को, थाईलैंड को या फिर कोरिया को? तो आपको याद रखना है उगते सूर्य का देश जो है यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जापान यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका 29 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है यह है तिब्बत का पठार।
ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? म्यांमार को, थाईलैंड को, श्रीलंका को या फिर कंबोडिया को? तो आपको याद रखना है किस देश को श्वेत हाथियों का भूमि कहा जाता है। तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।